मेरा नाम पूजा है और मैं आज आपको इस वीडियो के अंदर जो मैंने पता है कि क्लास 12 का जो मैथ का जो कंपार्टमेंट का एग्ज़ाम होने वाला है, तो उसके लिए मैं आज आप लोगों के लिए स्पेशल वीडियो लेके आई हूँ। देखो कई दिन से वीडियो मैं इसलिए नहीं डाल पाई क्योंकि मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, तो इस वजह से मैं वीडियो नहीं बना पाई। लेकिन बच्चों के कमेंट आ रहे थे कि मैडम आप जो है हमारा जिन बच्चों की कंपार्टमेंट आई हुई है तो वो बोल रहे थे कि कंपार्टमेंट की वीडियो बनाऊँगा और उसके लिए जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है सिर्फ एक टॉपिक आप करवाऊँ, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आज इस वीडियो के अंदर आपको सिर्फ ये बताऊंगी कि आपको इसके अंदर कंपार्टमेंट वाले जो स्टूडेंट हैं उनका जो सिलेबस है वो बिल्कुल सेम रहेगा। जो आपका टर्म 2 का सिलेबस है वो सेम सिलेबस रहेगा, लेकिन उसमें से आपको मैं बता दूँगी कितने जो आपकी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो कौन कौन से हैं, और सारे जो चैप्टर हैं उन सब की मैं वन शॉट वीडियो आप सबके लिए लेके आऊँगी। सिर्फ वही कर लेना आप लोग। तो देखो आपको मैं बताती हूँ किस तरीके से आपको करना है। देखो सबसे पहले मैं आपको बता रही हूँ कि हमारे पास जो ये चैप्टर है हमारे कितने जो टॉपिक है उनमें से और वो कितने मार्क्स के आएंगे, और उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि आपको इस चैप्टर में से कौन सा टॉपिक करना है। चैप्टर वाइज आपको टॉपिक बताऊंगी मैं जो मेन है सिर्फ आपके लिए, ठीक है। तो देखो द इनडेफिनेट इंटीग्रल है वो आपका 5 मार्क्स का आएगा। 5 मार्क्स की आपकी जो वेटेज है वो रहेगी इसके अंदर। जो डेफिनेट इंटीग्रल है वो भी आपका 4 मार्क्स का आएगा। 4 मार्क्स का इसके अंदर जो क्वेश्चन आएगा। फिर हमारा चैप्टर एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल। एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल से आपका 4 नंबर का आएगा, और उसके बाद आपका डिफरेंशियल इक्वेशन तो वो आपका 5 मार्क्स का आएगा। फिर आपका वेक्टर अलजेब्रा और 3D। वेक्टर अलजेब्रा और 3D को हमेशा आप लोगों ने साथ में पढ़ना है, अलग अलग नहीं करना है कि वेक्टर अलजेब्रा क्वेश्चन अलग से कर रहे हो 3D के अलग से नहीं। अगर आपको उसको साथ में करोगे ना तो आपको आसानी से लगेगा। तो वेक्टर अलजेब्रा और 3D आपका 14 मार्क्स का आएगा। और फिर आपका प्रोबेबिलिटी है वो आपका 8 मार्क्स का आएगा, ठीक है। तो टोटल आपका 40 मार्क्स का जो एग्जाम है वो कंडक्ट होएगा। तो ये आपको सिर्फ जो टॉपिक मैंने आपको बता दिया है कि जो चैप्टर वाइज जो आपकी वेटेज रहेगी वो इस तरीके से रहेगी। ये सेम आपकी जो टर्म 2 की थी वही सेम पैटर्न आपका चलेगा, वही आपको सब करना है, ठीक है। अब मैं आपको टॉपिक बताती हूँ कि इस चैप्टर में से आपको कौन से टॉपिक करने हैं, इस चैप्टर में से कौन से टॉपिक करने हैं। तो देखो सबसे पहले जो आपका है इंडेफिनेट इंटीग्रल, ठीक है। इंडेफिनेट इंटीग्रल के अंदर आपको क्या करना है, सब्स्टिट्यूशन जो आपका मेथड है जिसके अंदर में ट्रिग्नोमेट्रिक का यूज हो रहा है सब्स्टिट्यूशन मेथड, वो आपको करना है। उसके बाद पार्शियल फ्रैक्शन के जो इजी से कंसेप्ट है सिर्फ वो करने हैं, ज़्यादा मुश्किल नहीं करना। उसके बाद इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स करना है, और जो बेसिक फॉर्मूलाज हैं इंडेफिनेट इंटीग्रल के वो करने हैं, ठीक है। उसके बाद डेफिनेट इंटीग्रल में आपको क्या क्या करना है, प्रॉपर्टीज बेस्ड जो क्वेश्चंस हैं वो करने हैं, और जो मॉडुलस है आपके वो करने हैं, और जो बेसिक डेफिनेशन है वो करनी है। उसके बाद एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल है आपका। इसके अंदर आपको एरिया सर्कल का, एलिप्स का और ट्रायंगल इन तीनों का एरिया करना है आपको। और अगेन क्लोज बाय लाइन और कर्व, सिर्फ लाइन एक जैसे इस तरीके से हमारे पास जैसे इस तरीके से एक कर्व दे रखी होगी और एक लाइन दे रखी होगी, तो सिर्फ इस तरीके से आपके जो क्वेश्चन हैं वो करने हैं। 2 कर्व वाले आपको क्वेश्चन नहीं करने हैं, सिर्फ एक लाइन और एक कर्व वाले जो क्वेश्चन आपको सिर्फ वो करने हैं, ठीक है। ये आपके तीनों चैप्टर में से आपको सिर्फ यही टॉपिक पढ़ने हैं। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर देखो 4 चैप्टर। उसके बाद देखो आपको जैसे आपके मैं 3 जो चैप्टर होंगे तो बता दिया। 4 जो चैप्टर है आपका डिफरेंशियल इक्वेशन, उसमें से आपको क्या क्या पढ़ना है, जनरल सॉल्यूशन और पर्टिकुलर सॉल्यूशन जो हम निकालते हैं वो उस टाइप के क्वेश्चंस करने हैं। वेरिएबल और सेपरेबल जो मेथड है आपका वो वाला करना है। होमोजेनियस इक्वेशन आपको जरूर करनी है, क्योंकि होमोजेनियस इक्वेशन से 2 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। एक तो ये बनता है कि ये चेक करो कि आपके पास होमोजेनियस इक्वेशन बन रही है या नहीं बन रही है, ठीक है। और एक आपको जो होमोजेनियस इक्वेशन होता है उसका सॉल्यूशन निकालना होता है, ठीक है। 4th आपको जो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है dy/dx, सिर्फ यही फॉर्म आपको करनी है, और जो dx/dy है वो आपको नहीं करनी है, ठीक है। सिर्फ आपको dy/dx करना है, dx/dy वाले क्वेश्चन नहीं करने हैं। उसके बाद आता है आपका वेक्टर और 3D। वेक्टर और 3D में से आपको देखो बेसिक कंसेप्ट करने हैं वेक्टर के, और जो आपके फॉर्मूलाज हैं a+b वाले वो वाले आपको करने हैं। उसके बाद आपको डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट करनी है। फिर आपको करना है डायरेक्शन कोसाइंस, डायरेक्शन रेशियोज, इक्वेशन ऑफ लाइन और इक्वेशन ऑफ प्लेन, ठीक है। उसके बाद आपको मिरर इमेज और फुट ऑफ परपेंडिकुलर का जरूर क्वेश्चन आता है। पिछली अभी भी जो पेपर हुआ था आपका उसके अंदर भी आपका फुट ऑफ परपेंडिकुलर का क्वेश्चन आया हुआ था, तो ये आपको जरूरी करना है, ठीक है। उसके बाद आपको करना है इक्वेशन ऑफ लाइन परपेंडिकुलर टू 2 लाइन, या फिर आपका जो इक्वेशन ऑफ लाइन निकालनी है आपको जो हमारे पास क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी लाइन के या फिर परपेंडिकुलर होगी प्लेन के। उसके बाद आपको डिस्टेंस निकालना है प्लेन का और एक पॉइंट का। पॉइंट और प्लेन के बीच का जो डिस्टेंस है वो वाले जो क्वेश्चन हैं वो आपको करने हैं, ठीक है।
ये टॉपिक आपको करने हैं और ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं आपके, जो आपको बहुत ज़रूरी करने हैं, बिल्कुल भी इनको स्किप नहीं करना है। अब नेक्स्ट आपका सिर्फ रहता है प्रोबेबिलिटी, तो उसमें से आपको बताती हूँ क्या क्या करना है। देखो उसके बाद जो आपको प्रोबेबिलिटी में से जो आपको टॉपिक करने हैं वो आपके ये टॉपिक हैं। प्रोबेबिलिटी में से आपको कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है उसके बारे में पढ़ना है सारा का सारा। मल्टीप्लिकेशन जो प्रोबेबिलिटी है उसमें से पढ़ना है। इंडिपेंडेंस थ्योरम है वो आपको करनी है। बेस थ्योरम है ये भी आप ही करनी है। और जो केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन है वो भी आपका इसी में से आएगा। केस बेस्ड जो स्टडी क्वेश्चन है ना वो बेस थ्योरम में से ही आएगा आपका। और उसके बाद आपका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, तो ये आपको करना है, ठीक है। प्रोबेबिलिटी के अपने 5 टॉपिक हैं, सिर्फ हम यही टॉपिक पढ़ेंगे और इन्हीं से रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। अब आपको मैं मार्क्स वाइज बताती हूँ कि 4 मार्क्स के जो क्वेश्चन है उनके लिए कौन कौन से टॉपिक करने हैं, 3 मार्क्स के जो है उनके लिए कौन से करने हैं और 2 मार्क्स के लिए है उनके लिए कौन से करने हैं, ठीक है। तो वो चीज़ देखो आप, देखो उसके बाद आपको 4 मार्क्स के लिए जो क्वेश्चंस करने या जो टॉपिक करने हैं सिर्फ वो बताऊंगी मैं आपको। 4 मार्क्स के लिए सिर्फ आपको यही टॉपिक करने हैं, इनके अलावा कुछ नहीं करना, ठीक है। तो 4 मार्क्स के लिए आपको डेफिनेट इंटीग्रल में सिर्फ तो जो मोड ओपनिंग वाले क्वेश्चन होते हैं वो करने हैं, ठीक है। एरिया इंक्लोज बाय लाइन और कर्व है वो करना है। एरिया बाउंडेड बाय 2 कर्व ये करना है। और फुट ऑफ परपेंडिकुलर जो मिरर इमेज का क्वेश्चन है वो भी आपका 4 मार्क्स के अंदर आता है, तो आपको ये भी इसी के अंदर कवर करने हैं। और मैंने अभी बताया था कि केस बेस्ड जो क्वेश्चन है वो आपके बेस थ्योरम से आएगा, तो बेस थ्योरम आपको केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन के लिए करनी है। तो ये आपके 4 मार्क्स के क्वेश्चन है। अब मैं आपको बताती हूँ 3 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए आपको कौन कौन से टॉपिक कवर करने हैं। तो देखो 2 मार्क्स के लिए आपको करने हैं जो इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स मेथड है उसमें से क्वेश्चन आ सकता है 2 मार्क्स का छोटा सा। सब्स्टिट्यूशन से आपका आ सकता है। ऑर्डर और डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, इस टाइप का क्वेश्चन आपका 2 मार्क्स के अंदर जरूर आ सकता है। उसके बाद आपका डॉट प्रोडक्ट आ जाएगा। डायरेक्शन रेशो और डायरेक्शन कोसाइन, अगर कोई लाइन दे रखी हो उसके डायरेक्शन रेशो और डायरेक्शन कोसाइन निकालेंगे भी 2 मार्क्स के अंदर आता है। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन या फिर मल्टीप्लिकेशन जो थ्योरम है आपकी वो भी आपकी 2 मार्क्स के अंदर आती है, ठीक है। तो स्टूडेंट ये आपके जो मेन टॉपिक थे सिर्फ वही मैंने आपको बताया है, सिर्फ आपको यही टॉपिक करने हैं। और क्वेश्चन वाइज भी मैंने आपको बता दी है कि 2 मार्क्स के लिए पढ़ना है, 4 मार्क्स के लिए ये पढ़ना है, ठीक है। तो अब मैं आपको लोगों के लिए आप मुझे कमेंट करके बताएं। वैसे तो कमेंट आए हुए हैं बच्चों के कि आप जो है इंटीग्रेशन के ऊपर जो इंटीग्रल आपका जो है उसके ऊपर आप वीडियो बनाओ, तो इंटीग्रल के ऊपर तो मैं बना दूंगी वीडियो। अगर फिर भी और किसी और को और कोई चैप्टर करना है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि मैम ये आप मुझे चैप्टर करवा दो, मैं आपको करवा दूँगी, ठीक है। तो उसके लिए पढ़ाई कंटिन्यू करें और मैं आपके लिए लोगों के लिए ज़रूर एक वीडियो और हर रोज़ अपलोड किया करूँगी जहाँ तक पॉसिबल हो सकता है वहाँ तक, ठीक है। तो ये सारा आपका बेसिक्स है जो सिर्फ आपको करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। नेक्स्ट वीडियो में आपकी इंटीग्रेशन के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो सब आपके लिए लेके आऊँगी, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए बाय, टेक केयर। और प्लीज़ यही मेरी रिक्वेस्ट है आप सभी बच्चों से कि जो बच्चे चैनल के ऊपर नए आते हैं, देखो नए बच्चे तो हर रोज़ आते हैं चैनल के ऊपर और वो सब्सक्राइब नहीं करते, तो प्लीज़ मेरी ये रिक्वेस्ट है आप सभी से, अगर आपको मेरा पढ़ाया समझ में आता है तो प्लीज़ जिन बच्चों को समझ में आता है एटलीस्ट वो तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो वो बच्चे जो भी नए आते हैं चैनल के ऊपर वो सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।